नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जानते हैं बजट 2021 की प्रमुख घोषणाएं एक सिरे से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास को बजट से पहले जितनी भी उम्मीदें थी वो वैसी की वैसी ही रह गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक कर दिया गया है। हालांकि कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। 1 अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है तब सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्स पेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को ही लाभ देगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा 6.8% तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सके। इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ रुपए तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। MSME सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की ओर काम कर रही है। निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि UPA सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की MSP बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI हो सकेगी। पहले यहां पर सिर्फ 49% तक ही थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री की ओर से बिजली क्षेत्र के लिए भी ऐलान किया गया। सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी।
अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोची, बेंगलोर, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने तमिलनाडु में 1.3 लाख करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और इसी के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री की ओर से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए।